हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये क्लास 10th का चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, एपी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि क्या कोई सीक्वेंस आपके पास है उसको कैसे अरेंज करना है। ठीक है, पहली टर्म और नेक्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, एपी में लैडर का, ठीक है, सीढ़ियों का। ठीक, अब जो मान लीजिए हमारी जो बॉटम से सीढ़ी है, फर्स्ट लैडर है, ठीक, और जो सेकंड पैडी है, फर्स्ट और सेकंड पैडी है, इन दोनों की जो हाइट होगी, मान लेते हैं फर्स्ट की हाइट क्या है 50, सेकंड की हाइट क्या है 100, थर्ड की कितनी है 150। हमने देखा कि जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, पहली टर्म में अगर हम 50 ऐड करें तो हमें सेकंड टर्म मिल रही है। ठीक है, और सेकंड में जब हम 50 ऐड कर रहे हैं तो हमें थर्ड टर्म मिल रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर टर्म में जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन। ठीक है, इसी कॉमन डिफरेंस के कारण, इसी कॉमन डिफरेंस को, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से, कॉमन डिफरेंस, इसको हम डिनोट करेंगे डी से। ठीक, और ये कितना रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में 50 का, कितना रहा है 50। कॉमन डिफरेंस कितना रहा है, यानी कहने का मतलब है इनके बीच का गैप कितना रहा है 50। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, मान लेते हैं 8th टर्म है, 8 सीढ़ियां है हमारे पास टोटल, इसका डिफरेंस कितना है 400। ठीक, पहली टर्म यानी प्रीसीडिंग टर्म में हमने कुछ ऐड किया और हमें नेक्स्ट टर्म मिली। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होना सीक्वेंस का, उसे हम क्या कहते हैं, एपी। समझ में आई, एपी क्या चीज होती है कि प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट टर्म मिलना या नेक्स्ट टर्म प्राप्त करना, उसे ही हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स in a particular manner way to get adding and subtracting from its preceding term। यानी अरेंजमेंट करना टर्म्स का पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर वे में, टू गेट, और प्राप्त करना एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, अब एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 1, 3,
5 7। अब देखो जो हमें नेक्स्ट टर्म यानी सेकंड टर्म प्राप्त हुई है वो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करने से प्राप्त हुई, 2 ऐड करने से, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे प्राप्त हुई है, 3 में, यानी प्रीसीडिंग टर्म, इससे पहले वाली टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त हुई, ठीक है। इसी तरह फोर्थ टर्म मिली है। अब इन टर्म्स को अरेंज करना, ठीक है, इनके अरेंजमेंट को करना पर्टिकुलर वे में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए पी। समझ में आई, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर इस चीज को हम समझेंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1 5 8 9 11, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर वे का। तो क्या ये टर्म एपी में है या नहीं। अब इनका अरेंजमेंट देखो कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है इनका, देखो 5 माइनस 1, इन दोनों टर्म के बीच में क्या है, कॉमन गैप है 4। 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 8 1। कहने का मतलब ये हुआ कि हर टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, जो गैप है, वो कैसा है, अनइवन। इसके अंदर 4 का है, इसके अंदर 3 का है, इसके अंदर 1 का है। ऐसी टर्म जिनके अंदर गैप कॉमन ना रह के डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ऐसी टर्म को हम एपी नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर हर टर्म के बीच में गैप कॉमन हो, गैप कैसा हो, कॉमन, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में मान लो 4 है, ठीक है, ठीक, और 1 5 9 13 और 17। अब देखो इस टर्म के अंदर हर एक टर्म में गैप कैसा है, 4 का, 4 4 4, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक तरह की एपी, ठीक है, ये कैसी होगी टर्म, एपी टर्म होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एपी वो टर्म्स हैं जिनके अंदर गैप कांस्टेंट हो, ठीक है। अब इनके अंदर गैप कैसा, अनइवन गैप है, ठीक है, सीढ़ियां हैं हमारी, ठीक है, अनइवन गैप है, और इनके अंदर गैप कैसा है, कॉमन गैप है। तो इन टर्म्स को क्या कहेंगे हम, एपी। जिन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आए, हर टर्म के डिफरेंस कांस्टेंट आए, तो उन टर्म्स को क्या कहते हैं, एपी। समझ में आई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो ये 2 तरह की होती है, एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी कौन सी होती है, इनफाइनाइट एपी कौन सी होती है, उसके बारे में हम बात, अभी थोड़ा और समझो इसको। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक बंदा है, रीना, ठीक है, इसकी सैलरी 8000 है, ठीक। अब हर साल, एवरी ईयर 500 रुपए का 500 रुपीज इंक्रीमेंट। रीना की इनकम कितनी है, 8000 रुपए। हर साल, प्रत्येक साल उसको 500 रुपए का क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो बताओ उसकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्या सैलरी होगी। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में उसकी कितनी है, 8000,
सेकेंड ईयर क्या हुआ, 500 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी जब वो उसका दूसरा साल होगा तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिले, 500 रुपये। तो ये कितना हो गया, 8500। ठीक है, थर्ड ईयर फिर 500 रुपये बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9000। और फोर्थ ईयर कितने हो जाएंगे, 9500। ठीक है, एंड सो। अब देखो इसका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, कांस्टेंट वे से, यानी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना है। ठीक है, तो हर एक ईयर में इसका गैप कितना रहा, कांस्टेंट 500 रुपये, है ना, 500 500 और 500। ये क्या बन गई, एक तरह की हमारी एपी। ये कैसी एपी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कब तक की, जब तक वो जॉब कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप की एपी को कहते हैं इनफाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी क्या होती, जब वो कहता कि 6 साल बाद उसने जॉब छोड़ दी, यानी 6 साल तक की हमें एपी बतानी है, तो कितनी हो जाएगी, 9500, फिर 500 रुपये ऐड हो जाएंगे, 10,000, और लास्ट कितनी बनेगी, 10,500, जिसके अंदर हमें nth टर्म का पता हो, यानी लास्ट टर्म का पता हो। ठीक है, और फर्स्ट टर्म का पता हो, तो ऐसी एपी को क्या कहते हैं हम, फाइनाइट एपी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी यहां से देखो बच्चा, यहां से क्या बना हमारा, एक जनरल टर्म बन के आ रही है बेटा, एक जनरल टर्म। कैसे, इसको मान लेते हैं ए, फर्स्ट टर्म को मान लिया हमने ए। ये क्या है, सेकंड टर्म, ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी। डी क्या है, जो इन दोनों टर्म का डिफरेंस आया है। ठीक, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी। देखो ए कितना है, 8000। ठीक है, ए 8000 हो गया। डी हमारा क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहां पे लिख लेते हैं डी कितना हो गया हमारा, 500। ठीक, तो 8000 में 500 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सेकंड टर्म मिलेगी, दैट इज सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, 8000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, हमें थर्ड टर्म मिलेगी, है ना। और फोर्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d, ये हमारी क्या होगी, फोर्थ टर्म। तो ये जनरल टर्म ऑफ एपी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अच्छा, अब डी कैसे निकालें, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है हमारा बेटा इस चीज को रफ कर दे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो ये क्या आएगा, A2 कितना आएगा, A प्लस डी, और A क्या आया, फर्स्ट टर्म माइनस ए, तो A से A कैंसिल, D। ठीक है, इसी तरह A3 माइनस A2, वो क्या होगा, A प्लस 2D माइनस A प्लस D। अब देखो
बाहर माइनस अंदर प्लस, तो ये क्या है माइनस ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ये कैंसिल आउट 2d माइनस डी, ठीक है। तो इससे एक बात और पता चली कि जब भी टर्म एपी के अंदर होगी तो उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, दैट मीन स्मॉल डी आएगा, वो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल लेके निकालेंगे कि डी कैसे निकल रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो इसको रफ कर रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए जनरल टर्म कैसे बनती है। ठीक है, ठीक। यहां से तीन चीजें निकलवाई जाती है आपसे बेटा, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, तीन चीजें बन सकती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड सम ऑफ टर्म, nth टर्म, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। थर्ड सम ऑफ टर्म्स, a प्लस l/2, ठीक है। एक बार पहले ये दो चीजें देखेंगे, फिर थर्ड फॉर्मूला को देखेंगे। थर्ड क्या होगा, n/2 a प्लस l, ठीक है। समझ में आई? अब देखो nth टर्म कैसे निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट के ऊपर, वो कह देगा आपको कि हमारे पास एक एपी टर्म है। अच्छा, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, nth टर्म के लिए a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब कहेगा कि आपके पास एक टर्म है 7, 5, 3, 1, ठीक है। ये किसमें आपकी एपी के अंदर है। फाइंड द टेंथ टर्म, देखो समझ में आई ये चीज। वो कहेगा कि 7, 5, 3, 1 एक आपके पास एपी है, आपको इसकी 10वीं टर्म बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो ऊपर का एक बार रफ कर देते हैं हम बेटा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसके अंदर क्या निकालें है, कॉमन डिफरेंस CD, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, देखो A2 कितना है 5, A1 कितना है 7, तो 7 में से 5 जाएंगे 2, सिंबल जिसका बड़ा आएगा वो -2, 3 माइनस 5, ये क्या आएगा -2। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या गया -2। हमें टर्म कौन सी निकालनी है, 10वीं टर्म। इसका मतलब क्या हुआ
कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे 10, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारी यहाँ पे 10, ठीक है। तो इक्वेशन याद रखना क्या थी, 7 5 3 1 एंड सो ऑन। अब देखो तो 10वीं टर्म निकालनी है, यहां पे लिखे n की जगह 10th टर्म इज इक्वल a1 प्लस n-1 इंटू में b। a1 कितना है बेटा 7 प्लस कौन सी n की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 1, b कितना है -2, 7, 10 में से 1 गए कितना है 9 प्लस -2, तो बेटा प्लस माइनस माइनस -18 -11, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो एपी हमें दे रखी है उसकी 10वीं टर्म 10th टर्म क्या होगी -11, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, अगर एक एक करके निकालें तो काफी टाइम लगेगा। समझ में आई ये बात। अब देखो एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो कहेगा देखो और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, एपी के ऊपर। वन 3 5 8 9, इसको क्वेश्चन 1 मानते हैं, क्वेश्चन 2 मानते हैं, 10 15 20 25, थर्ड -3 -1 1 3। अब वो कहेगा कि इनमें बताओ, पहली टर्म बताओ एपी है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे बेटा कि कोई टर्म एपी में है या नहीं, हम उस टर्म का क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 8 - 5 3, 9 - 8 1, क्या है। तो ये कैसी होगी, ये टर्म एपी में हमारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 2 3 1। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता तो ये टर्म कैसी कहलाती है हमारी एपी के अंदर। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, क्या हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो वो टर्म एपी में नहीं होंगी, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इनके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है 5 5 5, ठीक। तो ये कैसी है एपी, एपी क्यों, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है 5, दो टर्म का डिफरेंस 5, नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस 5, नेक्स्ट टू का 5। ऐसी टर्म्स जिनका कॉमन डिफरेंस सेम आए वो टर्म कैसी कहलाएंगे हमारी एपी के अंदर, ठीक है। अब थर्ड देखो -1 + 3 2 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 3 - 1 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि थर्ड टर्म के अंदर भी कॉमन डिफरेंस कितना रहा 2, इसके अंदर भी डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2। तो ये टर्म भी कैसी होंगी हमारी एपी के अंदर, ठीक है। तो
तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी टर्म एपी है और कौन सी नहीं। कैसे? सिर्फ हमें उनका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको कोई भी सीक्वेंस दे दे, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी सीक्वेंस दे दे, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो टर्म कैसी होगी? एपी के अंदर, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी कैसे निकालते हैं, एपी कैसे बताते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 पहला था, क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से हमें इतना ही समझना भी। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होती है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, 10वीं टर्म निकालो, 9वीं टर्म निकालो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। ठीक है, थैंक यू।